इधर अमेरिका से लिया डिस्काउंट, उधर पुतिन से निभाई यारी, पीएम मोदी की डबल गेम, डिप्लोमेसी देख दुनिया हुई भारत की मुरीद। व्हाइट हाउस के दावों की हवा निकली, रूस ने एक बयान से दिखा दिया आईना, अब मुंह छिपाते फिर रहे अमेरिकी अधिकारी। सुपर पावर की हुई भयंकर किरकिरी, ना धमकी काम आई ना दबाव। भारत ने अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाना कर दिया शुरू। वाशिंगटन डीसी की चमक दमक के पीछे कल रात जो तमाशा हुआ उसने दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को हंसी का पात्र बना दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी छाती ठोक कर कह रहे थे कि उन्होंने भारत को झुका दिया है, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और इसी शर्त पर उन्होंने टैक्स कम किया है। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 7 समंदर पार मॉस्को से एक ऐसी खबर आई जिसने ट्रंप के इस तथाकथित मास्टर स्ट्रोक को मास्टर जोक में बदल दिया। दुनिया को लगा था कि भारत अमेरिकी दबाव में टूट गया है। लोग बातें बनाने लगे थे कि क्या अब भारत और रूस की पुरानी दोस्ती का अंत हो गया है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। यह कहानी अमेरिका के सरेंडर की है। यह कहानी एक सुपर पावर के झूठ बोलने की है, और सबसे बड़ी बात, यह कहानी भारत की उस कूटनीति की है जिसने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। अमेरिका ने सोचा था कि वह एक तीर से दो शिकार करेगा, भारत को खुश भी करेगा और रूस को तोड़ेगा भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने नया भारत खड़ा है। आखिर रूस ने ऐसा क्या कह दिया कि अमेरिका की बोलती बंद हो गई? क्या वाकई भारत ने ट्रंप को कोई झूठा आश्वासन दिया था, या फिर यह ट्रंप की अपनी खिसियाहट थी और इस पूरे खेल में भारत ने कैसे दोनों हाथों में लड्डू रख लिए? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब और इस डिप्लोमेटिक ड्रामे की एक एक परत हम आपको इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो अमेरिका पिछले कई महीनों से भारत को दिखा रहा था। टैरिफ वॉर। ट्रंप का कहना था कि अगर भारत अमेरिकी सामान पर टैक्स कम नहीं करेगा तो वह भारतीय सामान पर 50% से लेकर 100% तक टैक्स ठोक देंगे। माहौल एकदम गर्म था। लेकिन अचानक बिना किसी बड़ी बैठक के अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम भारत के लिए टैक्स घटाकर 18% कर रहे हैं। भाई साहब, यह कोई छोटी बात नहीं है। 50 से सीधा 18 पर आना यह अमेरिका का यूटर्न नहीं तो और क्या है। लेकिन अपनी साख बचाने के लिए और अपने वोटर्स को यह दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सख्त हूं, ट्रंप ने एक पंतरा चला। उन्होंने दुनिया के सामने झूठ बोल दिया। उन्होंने दावा कर दिया कि यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि भारत ने वादा किया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। यह बयान आग की तरह फैला। पश्चिमी मीडिया ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि आखिरकार भारत लाइन पर आ गया। ट्रंप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने एक ही चाल में भारत को भी साध लिया और अपने दुश्मन रूस के पेट पर लात भी मार दी। लेकिन वह भूल गए कि झूठ के पाव नहीं होते, और जब सामने रूस जैसा देश और भारत जैसा दोस्त हो तो पोल खुलने में देर नहीं लगती। अभी वाशिंगटन में शैंपेन की बोतलें खुल ही रही थी कि मॉस्को से रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन का एक बयान आया। यह बयान किसी मिसाइल से कम नहीं था। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, जो पुतिन के दाया हाथ माने जाते हैं, उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, हमें भारत की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है। भारत ने हमें नहीं कहा कि वह तेल खरीदना बंद कर रहा है। बस इतना सुनना था कि अमेरिकी मीडिया में सन्नाटा पसर गया। रूस ने साफ कर दिया कि भारत और रूस के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। रूस ने दुनिया को बताया कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वह अपने फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता। रूस का यह बयान सीधा सीधा यह इशारा था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति दावा कर रहा है कि डील हो गई है और दूसरा देश कह रहा है कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं। यह अमेरिका के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। रूस ने न सिर्फ भारत पर अपना भरोसा जताया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अमेरिका अब अपनी बात मनवाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ने पर उतर आया है। पुतिन ने बिना एक शब्द अपशब्द कहे ट्रंप के पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। अब इस पूरे ड्रामे में हमारे भारत का रोल देखिए। भारत ने क्या किया? भारत चुप रहा, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। ना हमने ट्रंप के बयान पर हाँ कहा, ना हमने ना कहा। इसे कहते हैं कूटनीतिक एम्बिग्विटी। भारत सरकार जानती थी कि ट्रंप को अपने घर में दिखाने के लिए एक जीत चाहिए, तो उन्हें बोलने दिया गया। और भारत यह भी जानता था कि रूस हमारा पक्का यार है, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है। नतीजा क्या हुआ? हमें अमेरिका से 18% का कम टैक्स भी मिल गया, और हमारे तेल के टैंकर जो रूस से आ रहे थे वह भी नहीं रुके। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। दुनिया हैरान है कि भारत ने यह कैसे किया।
जहां यूरोप को अमेरिका के कहने पर रूस से रिश्ता तोड़ना पड़ा और आज वह महंगी गैस खरीद कर रो रहे हैं, वही भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपना फायदा निकाल लिया। ट्रंप चिल्लाते रह गए कि तेल बंद करो, और भारत ने मुस्कुराते हुए कहा हम देखेंगे, और चुपचाप सस्ता तेल खरीदकर अपनी तिजोरी भर ली। यह वह कूटनीति है जो आज के दौर में बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। भारत ने साबित कर दिया कि वह ना अमेरिका का पिछलगू है और ना ही रूस का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का है। इस पूरे वाक़ये ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की भयंकर किरकिरी करवाई है। चीन जो इस ताक में बैठा था कि भारत और रूस के रिश्ते खराब हो, अब अपना सिर पीट रहा है। चीन को लगा था कि ट्रंप के दबाव में भारत रूस को छोड़ देगा, जिससे रूस मजबूर होकर चीन की गोद में बैठ जाएगा। लेकिन भारत ने रूस का हाथ नहीं छोड़ा, उल्टा अमेरिका को ही झुकना पड़ा। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को भारत की इतनी ज्यादा जरूरत है कि वह भारत के इनकार को भी इकरार मानकर बैठा है। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत पर ज्यादा दबाव डाला तो भारत पूरी तरह से ब्रिक्स और रूस की तरफ झुक सकता है, जो अमेरिका के लिए एक बुरा सपना होगा। इसीलिए अमेरिका ने अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर भी भारत को टैक्स में छूट दी। वह जानते हैं कि भारत का 140 करोड़ का बाजार और चीन के खिलाफ भारत की स्थिति उनके लिए कितनी अहम है। ट्रंप का यह झूठ असल में उनकी कमजोरी को दिखाता है, न कि उनकी ताकत को। वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वह बॉस है, लेकिन भारत ने बता दिया कि असली बॉस कौन है। जरा सोचिए, अगर भारत वाकई रूस से तेल लेना बंद कर देता तो क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते, महंगाई बढ़ जाती, हमारी इंडस्ट्री ठप पर पड़ जाती। लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने साफ कर दिया कि जनता का हित सबसे ऊपर है। रूस ने अपने बयान में एक बहुत पहे की बात कही। उन्होंने कहा भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता। यह लाइन अमेरिका के गाल पर तमाचे जैसी थी। रूस यह कह रहा है कि हमें पता है हमारा दोस्त बिकाऊ नहीं है। भारत ने अमेरिका को समझा दिया है कि हम आपसे दोस्ती रखेंगे, व्यापार करेंगे, हथियार भी लेंगे, लेकिन आप हमें यह नहीं बता सकते कि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल किस देश का डलवाएं। आज दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बाइडेन और ट्रंप दोनों को अपनी शर्तों पर डील करने के लिए मजबूर कर सकता है। हमने अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली, निवेश लिया और रूस से ऊर्जा सुरक्षा ली। यह संतुलन साधना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज आप विदेशी अखबार उठाकर देख लीजिए, चाहे वह जर्मनी का हो, फ्रांस का हो या जापान का, हर जगह भारत की इस कूटनीति की चर्चा हो रही है। ग्लोबल साउथ के देश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। भारत एक लीडर बनकर उभरा है। पहले अमेरिका जब बोलता था तो दुनिया सुनती थी। आज जब भारत चुप रहता है तो अमेरिका घबराता है। यह 2026 का बदला हुआ जियोपॉलिटिकल मैप है। अमेरिका की सागिरी है। लोगों को समझ आ गया है कि ट्रंप के बयानों में अब वो दम नहीं रहा। वो सिर्फ शोर मचा सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश को झुका नहीं सकते। रूस के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं, क्योंकि हमने मुश्किल वक्त में दबाव के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा। और अमेरिका अब मजबूर है हमारे साथ चलने के लिए, क्योंकि चीन को रोकने का और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। चलिए राजनीति से हटकर थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। ट्रंप के इस झूठ और रूस के सच के बीच भारत को जो 18% वाली डील मिली है, वह हमारे व्यापारियों के लिए सोने की खान है। हमारे कपड़े, हमारे मसाले, हमारी दवाइयां अब सब अमेरिका में सस्ते में बिकेंगे। चीन का सामान वहां 60% टैक्स की वजह से महंगा हो गया है और भारत का सामान सस्ता। इसका सीधा फायदा हमारे देश की फैक्ट्रियों को होगा, रोजगार बढ़ेगा। ट्रंप ने सोचा था कि वह टैरिफ कम करके भारत से तेल का सौदा करेंगे, लेकिन भारत ने टैरिफ भी कम करवा लिया और तेल का सौदा भी नहीं किया। इसे कहते हैं बार्गेनिंग का असली किंग। गुजराती व्यापार बुद्धि का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका ने दिया तो सब कुछ, लेकिन बदले में उसे मिला क्या? सिर्फ एक मुस्कुराहट और भविष्य का वादा। तो दोस्तों, इस पूरे राउंड में जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की हुई है। अमेरिका ने दाव चला था, लेकिन वो दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। ट्रंप का झूठ पकड़ा गया, रूस ने वफादारी दिखाई और भारत ने मलाई खाई। 18% टैरिफ की जीत हमारी है और रूसी तेल की सप्लाई भी हमारी है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है, हम खुद एक गुट है। अमेरिका को अब समझ आ गया होगा कि भारत को जूनियर पार्टनर समझने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए।
आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है और जरूरत पड़ने पर आंखों में धूल झोंकना भी जानता है, बशर्ते वह देश हित में हो। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करेगा, या फिर वह समझ गया है कि भारत से पंगा लेना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है? और क्या रूस ने जिस तरह भारत का साथ दिया उसके बाद हमें रूस के साथ और भी मजबूती से खड़ा रहना चाहिए? अपनी बेबाक और दमदार राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस ट्रेड डील के ऐड में भारत ने अमेरिका से एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन सौदा भी पक्का कर लिया है जो हिंद महासागर में छिपी चीन की पनडुब्बियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। उस एक्सक्लूसिव खुलासे को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।